लेकिन जो भारत के पास ज्ञान था वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं। भारत जो है इस बात के लिए हमेशा जाना जाएगा, इसीलिए भारत जो है विश्व गुरु है, क्योंकि विदेशों के ज्ञान का जो आधार है वो भारत का ज्ञान ही है। मोदी जी भारत को इंडिया से अलग करना चाहते हैं, हालांकि इंडिया अंग्रेज़ों का दिया हुआ नहीं है। और यदि मोदी जी को अगर अंग्रेज़ों से नफरत है तो मैं ये समझता हूँ कि मोदी जी को अपना विचार टाल देना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। आप देख रहे हैं सूर्यास्त। भारत के पश्चिमी ओर आज का सूर्य अस्त होते हुए, और ये प्रतीक है अनित्यता का। जी हाँ साथियों, वही अनित्यता जो कि बुद्ध के धम्म का एक आधारभूत तत्व है, सनातन सत्य है। यह बतलाता है कि कुछ भी नित्य नहीं है, परमानेंट नहीं है, नथिंग इज़ परमानेंट। और हमने इतिहास में भी झांक कर यही देखा है, यही पाया है कि कुछ भी हमेशा हमेशा के लिए बना रहा नहीं है। लेकिन कुछ लोग इस गफलत में जीने का प्रयास करते हैं, शायद उन्हें कभी मरना नहीं है, शायद वे हमेशा हमेशा जीते रहेंगे। वे भूल जाते हैं कि जन्म लेते ही मृत्यु ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया था, और यदि मृत्यु उनके पीछे है तो एक दिन उन्हें अपने मुंह का निवाला बना ही लेगी। ज़िंदगी का मतलब ही मौत है, लेकिन इस ज़िंदगी और मौत के बीच में बहुत कुछ है जो बताता है कि जिसकी ज़िंदगी है और जो मौत की दौड़ में लगातार दौड़ रहा है, वह मौत के यथार्थ से अपना पीछा छुड़ाने का कितना प्रयास कर रहा है। कुछ लोग इस अनित्यता के सिद्धांत को भूलकर अपने ऊपर बहुत घमंड करते हैं, दूसरों के ऊपर नाना प्रकार के अत्याचार करते हैं, जुल्म ढाते हैं। शायद वे सोचते हैं कि उन्हें ही जीने का अधिकार है और वो हमेशा हमेशा इस संसार में बने रहेंगे। लेकिन आज तक कोई भी अत्याचारी इस संसार में हमेशा हमेशा के लिए बना नहीं रहा है। यह सूर्य जो आज आपको अस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, कल पुनः पूर्व दिशा से उगता हुआ दिखाई देगा। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से ना तो यह अस्त हो रहा है, ना ये उदय हो रहा है, बल्कि यह तो पृथ्वी पर अपनी रोशनी फेंकता है, और पृथ्वी के जिस भाग पर इसकी रोशनी पड़ती है उसे लोग दिन समझ लेते हैं, और जिस भाग पर रोशनी नहीं पड़ पाती है वहाँ छाया होती है, उस छाया को लोग रात समझ लेते हैं। सब कुछ भ्रम है। जो हमें दिखाई देता है, जैसा दिखाई देता है वैसा कुछ भी नहीं है। विज्ञान ने बहुत मेहनत करके अथक प्रयास से, अपने अथक परिश्रम से ये सारी गुत्थियाँ सुलझाने का बहुत प्रयत्न किया। इसलिए हम आज ये जान पाए कि ये जो सूर्य अस्त हो रहा है, कल जो सूर्य उदय होगा, यह सब बस समझने के लिए, व्यवहार के लिए ही ठीक है, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है, बिल्कुल अलग है। हमें जो ये चारों ओर जो संसार दिखाई दे रहा है, ये मकान, ये पानी, ये खेत खलिहान, पेड़ पौधे, सब कुछ, ये सब जो है प्राणी की तृष्णा का परिणाम है। प्राणी ने
अपने मन में आए हुए विचारों को परिणति देने के लिए इन सब का निर्माण कर डाला है। तो साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ कि सब कुछ अनित्य है। मोदी जी भारत को इंडिया से अलग करना चाहते हैं। हालांकि इंडिया अंग्रेज़ों का दिया हुआ नहीं है, और यदि इंडिया अंग्रेज़ों का दिया नहीं है और मोदी जी को अगर अंग्रेज़ों से नफरत है, तो मैं ये समझता हूँ कि मोदी जी को अपना विचार टाल देना चाहिए। और मोदी जी की नफ़रत जो है अंग्रेज़ों के प्रति क्यों है, मुझे समझ में नहीं आता है। क्योंकि भारत के ऊपर जितने भी शासकों ने शासन किया है, सभी ने अच्छे काम भी किए हैं और बुरे काम भी किए हैं। चाहे वो मुग़ल हों, मुस्लिम आक्रमणकारी हों, अन्य आक्रमणकारी हों, सब ने यहाँ की जनता से जो है स्नेह भी किया है और जनता को शोषण भी किया है, शोषित बनाया है। अंग्रेज़ों ने तो भारत के ऊपर बहुत उपकार किया है। सारे अंग्रेज़ बुरे नहीं थे। किसी तरह से हम जब ब्राह्मणों की बात करते हैं तो सारे ब्राह्मण बुरे नहीं हैं, लेकिन अधिकतर ब्राह्मण जो हैं बुरे हैं। तो इस तरह से मोदी जी को समझना चाहिए कि जो कृपा दृष्टि अंग्रेज़ों की इस भारत भूमि पर हुई है, उसका एहसान उन्हें मानना चाहिए, उसके प्रति उन्हें कृतज्ञ होना चाहिए। और जो गलतियां अंग्रेज़ों से हुई थी, अंग्रेज़ों ने शायद कभी भी उन गलतियों को स्वीकार करने से गुरेज नहीं किया है। पूरी दुनिया में अगर माना जाए, देखा जाए, तो पहला देश ऐसा है या पहली कौम ऐसी है, पहली शासक जाति ऐसी है जो अपनी गलती को स्वीकार करने से कभी हिचकिचाई नहीं, क्योंकि उनका शासन जो है कानून का शासन रहा है। प्रत्येक बात कानून के आधार पर, नियम के आधार पर। यदि नियम उन्हें बांधता है, उनको रोकता है, तो वो अपने ऊपर भी उसको लागू किए। हालांकि जब नियम बनाने वाले ही न्यायाधीश बन जाएं और जब मुकदमा उनसे संबंधित हो, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो निजी हित, निजी स्वार्थ आगे आ ही जाते हैं। आज भी हो रहा है, खाली अंग्रेज़ों के साथ ही ऐसा नहीं था। ये मानवीय स्वभाव है। लेकिन कुल मिलाकर जो अंग्रेज़ों ने भारत के लिए अच्छा किया, भारत को कितनी सारी चीज़ें दी, रेल दी, भारत को सबसे बढ़िया जो है शिक्षा दी, भारत को लोकतंत्र की, न्याय की, स्वतंत्रता की अवधारणा दी, लोगों के अधिकार, लोगों के कर्तव्य, उन्हें बहुत सारी बातें समझाने का प्रयास किया। और जितने भी पढ़े लिखे लोग जो उस समय विद्वान बने, सभी विदेशों से ही तो पढ़कर आए थे। भारत के अंदर कहाँ वो यूनिवर्सिटियाँ, कहाँ वो ज्ञान था। लेकिन जो भारत के पास ज्ञान था वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं। भारत जो है इस बात के लिए हमेशा जाना जाएगा। इसीलिए भारत जो है विश्व गुरु है, क्योंकि विदेशों के ज्ञान का जो आधार है वो भारत का ज्ञान ही है। बुद्ध के ज्ञान को अगर हम देखें, परीक्षण करें, तो हम पाते हैं कि विदेशियों का जितना भी ज्ञान है उसका आधार, उसके मूल में बुद्ध का ही ज्ञान है। तो साथियों, इस वीडियो समाप्त करूंगा, फिर एक और वीडियो हाथ में आऊँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपको अच्छा ना लग रहा हो वीडियो जो है। मैं इतनी चटपटी बातें नहीं करना जानता हूं जो आपको बहुत अच्छी लगे, आपको बांधे रखे, लेकिन फिर भी मैं आपसे सिर्फ काम की बातें करना चाहता हूं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत काम आने वाली हैं। बेकार की उलझुल बातें, भड़काऊ बातें, उत्तेजक शब्द मैं कभी इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ना ही करना चाहता हूँ। तो साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। वीडियो को शेयर जरूर कर दें, लाइक और कमेंट जरूर कर दें।